हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बॉलीवुड चैनल में। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। जी दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं आईडीएसए पर। जो मैं पहले भी टॉपिक दे चुका हूँ इसका कि मैं आईडीएसए का वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज हम बात करते हैं आईडीएसए। तो हम लोग का पहला पॉइंट आएगा आईडीएसए क्या है। दूसरा पॉइंट आएगा आईडीएसए का मिशन क्या है। तीसरा पॉइंट आएगा डब्ल्यूएफडीएसए की मेंबर है आईडीएसए। और चौथा पॉइंट हम लोग का आएगा जो लास्ट है आईडीएसए मेंबरशिप के रूल क्या है। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। पहला पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं आईडीएसए 1996 में, जो कि मुंबई में लागू किया गया। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो मिस्टर मोहन कृष्णन को बनाया गया। और इसको 1998 में इसका जो हेड ऑफिस बना वो नई दिल्ली में, वो दिल्ली में बना। और इसके साथ में जो कुछ कंपनियां मतलब इसके बनाने में मदद करी, जो मतलब आईडीएसए बनाने में जो मदद की, वो कंपनी थे आमिर कंपनी, ओरिफ्लेम कंपनी, टपरवेयर, मोदी केयर। और 18 कंपनियों ने मिलकर आईडीएसए का निर्माण किया। तब ये आईडीएसए नियम पर लागू हुआ। आईडीएसए एक सरकारी मतलब कानून है जो कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में काम आता है। जैसे हम लोग को गवर्नमेंट का रूल मानना होता है, वैसे हर डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग करती हैं कंपनियां, उन्हें आईडीएसए का कानून मानना पड़ता है। आईडीएसए मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए लागू होता है जो डायरेक्ट सेलिंग में काम होते हैं। और ये मल्टी लेवल मतलब आईडीएसए जो होता है वो नहीं लागू हुआ था तो मल्टी लेवल मार्केटिंग का बहुत लॉस हुआ था और नुकसान भी हुआ था। इसलिए लोगों ने मिलकर आईडीएसए का निर्माण किया। डायरेक्ट सेलिंग जो है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो डायरेक्ट सेलिंग कुछ मतलब मेंबर, डायरेक्ट सेलिंग के मेंबर मिलकर तब आईडीएसए का निर्माण किए। जब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नुकसान होने लगा, लोगों का नुकसान होने लगा, लोग धोखाधड़ी देने लगे। कि जैसे आप लोग सुना होगा कि कई कंपनियां पैसा लेकर भाग जाती हैं। आप ज्वाइन किए होंगे या आपने सुना होगा या आपके दोस्त कोई ज्वाइन किया होगा, तो आपने सुना होगा कि इसका पैसा डूब गया या इस कंपनी में गया था, ये कंपनी भग गई, बैठ गई। तो ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है और ये लोग काम, उस टाइम कोई नियम कानून नहीं था, तब ये लेकर पैसा भाग जाती थी। जब आईडीएसए लागू किया गया तब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सेफ्टी आई। एमएलएम जो एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के एक रूल देती है, मतलब एक रास्ता बनाती है जो कि नेटवर्किंग मार्केटिंग भी होता है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मतलब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के हित में भी था कि मतलब आईडीएसए जो लागू किया गया वो एमएलएम मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग करने वाली कंपनी के हित में। हम लोग का दूसरा पॉइंट अब आएगा आईडीएसए का मिशन। अब आईडीएसए का मिशन क्या है वो हम लोग जान लेते हैं। जो मल्टी लेवल नेशनल मतलब मल्टी लेवल कंपनी होती है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब गवर्नमेंट और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में, डिस्ट्रीब्यूटर और गवर्नमेंट के साथ में मिलकर मतलब एक ढांचा तैयार करती हैं, जिसके तहत इसके सभी सदस्य एक साथ मिलकर पूर्ण रूप से व्यापार कर सकते हैं। इसलिए इसका मिशन यही है कि हर लोग अपना व्यापार पूर्ण रूप से कर पाए और साथ मिलकर कर पाए, कोई धोखाधड़ी ना हो, लोगों को विश्वास हो डायरेक्ट सेलिंग पर, और लोग इसके अंतर्गत में जुड़े कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए मल्टी लेवल मार्केटिंग करने के लिए आईडीएसए का निर्माण किया गया, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बोली जाती है इसमें। अब हम लोग का आता है WFDSA, मतलब वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इसका टॉपिक मैं बाद में लेके आऊँगा, जो कि 1978 में इसको लागू किया गया, ये वर्ल्ड में लागू किया गया। और ये विश्व स्तर पर विश्व स्तर पर नेशनल डायरेक्ट सेलिंग का काम करती है और उद्योग के प्रतिनिधि गैर सरकारी संगठन बनाती है, जो कि आईडीएसए के हित में है, या आईडीएसए कि मतलब आईडीएसए इसका सदस्य भी है। WFDSA जो कि इंडिया की आईडीएसए बनाया गया जब कानून, तो ये वर्ल्ड के कानून में भी ज्वाइन हो गया, जो कि WFDSA मतलब
वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के कानून में इसको सदस्य बनाया गया है। जैसे सदस्य तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, जैसे कोई अगर मेंबर, कोई आदमी अगर आया तो उसको अगर सदस्य बनाने के लिए तो उसके अंदर पहले काबिलियत देखी जाती है कि सदस्य कैसे बनते हैं। तो उसके अंदर पूरी सदस्य बनने की पूरी काबिलियत पहले देखी जाती है कि ये किस चीज़ के लिए सदस्य बनाया जाए, तो उसको उसी काम का सदस्य बनाया जाता है। इसी तरह ये आईडीएसए भी WFDSA के तहत जो नियम कानून लागू किए उसका सदस्य बनाया गया है। अब हम लोग का आता है आईडीएसए मेंबरशिप के रूल। मतलब कुछ आईडीएसए ने अपना रूल भी बनाया कि आप लोग कैसे मतलब इसमें रहें, आईडीएसए से कैसे जुड़े, आईडीएसए क्यों लागू किया गया है, ये तो आप लोगों को पता चले कि आप लोगों के सेफ्टी के लिए ही आईडीएसए लागू किया गया। तो अगर आप लोग आईडीएसए के रूल को नहीं मानेंगे तो आप लोग को कैसा नुकसान करना पड़ेगा, कैसा क्या होगा। तो आईडीएसए में सबसे पहला जो आता है वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए और उसके पास मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने का और खुद का प्रोडक्ट भी होना चाहिए, तब आप आईडीएसए की मेंबरशिप पा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट आपको जो है वो है कि गवर्नमेंट मतलब जो भारत सरकार होती है वो सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को एक दिशा निर्देश करती हैं जिसे सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को मानना पड़ता है और उसी रास्ते पर चलना पड़ता है। ये नहीं कि हर कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपने मन की करे। कोई इससे अगर मुंह मोड़ता है तो उसको मतलब उसके कंपनी पर एक्शन लिया जाता है, कार्रवाई की जाती है। ओनर मतलब इसमें आईडीएसए में ओनर जो होता है, मुख्य प्रमोटर और फाउंडर आर्थिक तौर पर मजबूत होने चाहिए, यानी अमीर होने चाहिए। उनके पास बहुत ढेर सारा पैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर मजबूत नहीं होंगे तो वो अपने इसमें फंडिंग कहाँ से लगाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में शेयर मार्केटिंग ज़्यादा होती है। तो अगर उनके पास फंड नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा तो वो लोग डूब जाएंगे। और वही जब डूब जाएंगे तो वही कंपनी बंद हो जाएगी, तो लोग यही बोलेंगे कि कंपनी भाग गई। इसलिए लोगों के पास में पैसा होना जरूरी है। आईडीएसए को अपना एक फाइल होना चाहिए। आईडीएसए के लिए मतलब अपना डॉक्यूमेंट्स जमा कराना होगा, जो कि हम ये कंपनी चला रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं, इतने साल से चला रहे हैं। 1 साल पुरानी होनी चाहिए और गवर्नमेंट का रूल भी होना चाहिए। और आपको अपना पूरा मतलब प्रॉपर्टी दिखाना पड़ेगा, आपको बैंक बैलेंस दिखाना पड़ेगा कि आपके पास कितना है। वो फाइल आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स आईडीएसए के पास जमा करना पड़ता है। और इसको मतलब जमा करने पर उसके बाद में आपको कम से कम आईडीएससी को हर साल 5 लाख रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि आईडीएससी की जो मेंबरशिप है वो पाने के लिए आपको 5 लाख रुपए कम से कम 1 साल का देना होगा, तभी आप आईडीएससी का मेंबरशिप पा सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप लोग हमारी अगली वीडियो की इंतज़ार कीजिए। मैं अगली वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा। जो मेरी अगली वीडियो होगी MLM मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है। इससे पहले जब मैं लेकर आऊँगा एक वीडियो और लेकर आऊँगा जो पॉलिटेक्निक से जुड़ी होगी, जो क्वेश्चन पर जुड़ी होगी, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। ओके दोस्तों, सो थैंक यू।